तो मोदी काटने लगा। एक्सरे की बात की तो मोदी काटने लगा, ये सही है? ये लहजा सही है प्रधानमंत्री के लिए? जिस दिन गाली नहीं देते हैं उस दिन हमें लगता है कि सूरज लगता है पश्चिम से निकला है। प्रधानमंत्री मोदी से डरना बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में उनसे डरना बंद करिए। मैंने वो पूरा बयान दिखाया। नो, आप ऐसे कुछ भी बोल के नहीं चली जाएंगी। ये मीडिया ऐसे तरीके से काम नहीं करती कि कोई अगर मैम प्लीज आप बिहेवियर का सर्टिफिकेट देना बंद करिए। आपसे कह रहा हूँ, आप राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देंगी कि नहीं देंगी? आप मोदी जी के चाटुकारिता करना। मैम आप अपने पार्टी का पक्ष रखने आई है, इसका मतलब नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल देंगी। आपको घबराहट होती है आपके नाम पे, अगर मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। आप राहुल गांधी के सवाल से क्यों घबरा जाती है मैम? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द खबरी शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, न्यूज एंकर गौरव अग्रवाल और कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा के बीच में। दोस्तों राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक बयान दिया था जिसमें तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया था। अब इसी को लेकर चल रही डिबेट में जब न्यूज एंकर ने कांग्रेस की प्रवक्ता से राहुल गांधी की इस भाषा के बारे में सवाल पूछ लिया, कांग्रेस की प्रवक्ता न्यूज एंकर से ही भिड़ गई और उसे मोदी का चाटुकार बताने लगी, जिसके बाद न्यूज एंकर ने भी इनकी बहुत ही बढ़िया वाली क्लास लगाई है। दोस्तों वीडियो मजेदार होने वाली है, तो आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। राधिका शुरुआत आपसे करूंगा। सोलापुर में जिस लहजे में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित किया, क्या आप मानती हैं कि कुछ नियंत्रण रेखा पार कर गए वो? देखिए, अफसोस की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री बौखला गए हैं। उनकी जुबान भी लड़खड़ा रही है और घबराहट से बहुत उत्तेजित होके वो हर जगह जाके अपशब्द और अलग अलग शब्दों से भाषण दे रहे हैं और ये उनका खौफ हर शब्द में दिखाई दे रहा है। और वो ये बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। आपको याद होगा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वो रेनकोट पहन के नाते शर्मनाक है कि एक वर्तमान के प्रधानमंत्री एक पूर्व प्रधानमंत्री के बाथरूम में झांकने का काम करते हैं और इस तरीके की शब्दावली यूज करते हैं और कहते हैं कि जी वो रेनकोट पहन के नाते हर रोज वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, हर पूर्व प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द इस्तेमाल तो करते हैं और क्या झूठ फैलाने का काम करते हैं। इसलिए राहुल बहुत ही शर्मनाक बात है। नहीं तो वो किस हक से बोल रहे हैं? वो किस हक से ये बात बोल रहे हैं? और उन्होंने क्या बदतमीजी करी? क्या कोई अपशब्द बोला? क्या कोई झूठ बोला? क्या ये सच नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी एक्सरे की बात की तो मोदी कांपने लगा, ये सही है? ये लहजा सही है प्रधानमंत्री के लिए? गौरव जी, हमने कोई गाली नहीं दी, पर ये सच्चाई है। मैंने तो कहा नहीं आपने गाली दी। मैं तो कह रहा हूँ क्या नियंत्रण रेखा पार कर गए आपके नेता? बिल्कुल नहीं। नियंत्रण रेखा वहां पार होती है जब मोदी जी चुनाव प्रचार में नौकरियों के बारे में चर्चा नहीं करते। वो अच्छा एक काम करता हूँ, आप बोलिए पीसीआर जरा वो राहुल गांधी की जो बाइट है वो चलाते रहिए, विजुअल के तौर पर चलाते रहिए, क्योंकि उसका हम वहां पर टेक्स्ट भी दिखाते रहिए। अब बोलिए राधिका खेड़ा, एक 30 सेकंड और लीजिए, उसके बाद अजय आलोक के पास जाऊंगा। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा कि नरेंद्र मोदी कांपने लगा, एक्सरे की बात की या उसके अलावा और जो कुछ कहा, आप उसको सही ठहरा रही हैं, मैं ये मानूं राहुल गांधी ने कोई गलत बात नहीं की, फिर प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि मुझे गाली गलौज करते रहते हैं कांग्रेस के शहजादे? नहीं, गाली गलौज करना इनके चरित्र में है ना। आज से गाली थोड़ी ना दे रहे हैं, 2002 से गाली दे रहे हैं, 22 साल हो गया। प्रधानमंत्री को भी आदत हो गई है सुनने की, हम लोग को भी आदत हो गई है सुनने की। जिस दिन गाली नहीं देते हैं उस दिन हमें लगता है कि सूरज लगता है पश्चिम से निकला है। मोदी को देखते ही सारे कांग्रेसी ऐसे चालू होते हैं जैसा कोई हिसाब नहीं होता है। अगर प्रधानमंत्री इस देश में एकता की बात करते हैं, इस देश में एक देश की बात करते हैं, तो आप इस पर कहां चली जाती हैं और राहुल गांधी कहां चले जाते हैं कि बीजेपी इसमें डिवाइड कर रही है? गौरव जी, आप लोग मीडिया जो है ना डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। अगर हम राहुल जी का ये भाषण दिखा रहे हैं तो पीसीआर को कहिए मोदी जी का वो भाषण दिखाए जो छत्तीसगढ़ में कह कर गए कि हम आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बीच में रोकता नहीं। एक क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है राधिका जी, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, एक क्लैरिफिकेशन राधिका जी, एक क्लैरिफिकेशन बीच में नहीं बोलूंगा। मैंने 2 नोटिस दिखाए थे,
थे, मैंने 2 नोटिस दिखाए थे और इन दोनों नोटिस में जो 2 बयान कोट है वो दोनों TV9 ने दिखा दिए मैम। अब आप बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी से डरना बंद करिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में उनसे डरना बंद करिए और मुझे टोकना बंद मैम करिए। प्लीज आप मुझे सर्टिफिकेट देना बंद करिए। मैंने इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के जिस बयान पर शिकायत की थी वो बयान मैंने अभी दिखाया है इसी शो में, पूरा बयान दिखाया है जिस बयान पर शिकायत की थी आपकी पार्टी ने। पूरा देश देख रहा है आपका चेहरा। मैम मैंने वो पूरा बयान दिखाया। नो, आप ऐसे कुछ भी बोल के नहीं चली जाएंगी, आप ऐसे कुछ भी बोल के नहीं चली जाएंगी मैम। मैम मेरे हाथ में वो नोटिस है, मेरे हाथ में वो नोटिस है, मेरे हाथ में वो बयान है और वो बयान मैंने अभी राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो दिखाया मैम, अभी दिखाया। आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? राहुल गांधी के बयान से पहले मैंने वो बयान दिखाया जिस पर आप लोग इलेक्शन कमीशन गए। हो गया खत्म। गौरव जी अगर अब बोलिए, आप मुझे बुलाया है तो आप मुझे बोलने का मौका दीजिए और अगर आप बीच बीच में बोलेंगे तो इस नहीं बिल्कुल बोलिए, लेकिन मैं क्लैरिफाई करूंगा अपनी पोजीशन। अब आप बोलिए। यू कैन नॉट अटैक मी saying my part. I am sorry, that is not the way the media behaves. ये मीडिया ने ऐसे तरीके से काम नहीं करती कि कोई अगर मैम प्लीज आप बिहेवियर का सर्टिफिकेट देना बंद करिए और आप अपनी बात रखिए, मुद्दे पर आइए। मैं कह रहा हूं मैंने वो बाइट दिखाई, आप प्लीज अपनी बात रखिए। गौरव जी मैं इस तरह की डिबेट नहीं कर सकती जहां पे जब भी विपक्ष बोलते हैं उसकी आवाज दबाने का काम करते हैं। कोई दबा नहीं रहे, मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा था, अब आप बोलिए। डेमोक्रेसी You are failing the democracy as a journalist today, and I'm saying that. मैम आप कुछ भी कहकर नहीं जा सकती मैम। मैम आप कुछ भी कहकर नहीं जा सकती। मैं आपसे कह रहा हूँ आप राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देंगी कि नहीं देंगी? अब आप मुझे बोलने नहीं दे रही। मैं चिल्लाने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, आपको चिल्लाना मुबारक। मैं इस तरीके की डिबेट में नहीं बोलूंगी, आप अपनी डिबेट आप बोलिए मैम, मैं नहीं बोल रहा बात, आप बोलिए। आपको तकलीफ होती है जब बोला जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों के मंगलसूत्र को निकालते हैं, जब ये बोलते हैं कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं, गिनते हैं कि किसके कितने बच्चे हैं, मुसलमानों को घुसपैठिया बोलते हैं, तो इसको तकलीफ होती है। और ये शर्मनाक बात है कि एक देश का जर्नलिस्ट बीच में बोलने लगता है जब ऑपोजिशन ये आवाज उठाती है। आप एक बार नहीं बोलते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार यहाँ पे एक मुसलमान को बार बार बोल रहे हैं कि आप घुसपैठी हैं, आप इधर से बाहर के, आप अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कह रहे। ये बहुत शर्मनाक है कि आप उस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बिठाए रखे। मेरा एआईएम से मैं कभी भी उनके साथ अग्री नहीं करती और हमारी पार्टी अलग लड़ती है और हम मानते हैं कि अग्रवाल गौरव मोदी जी का साथ देते हैं, घुसपैठिया नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नेशनल टेलीविजन पे आपकी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करता है वो निंदनीय है। आप लोगों को ऐसी डिबेट करानी नहीं चाहिए। इस समय देश की अजय आलोक मैंने उसी पे सवाल पूछा था, आपने सुना नहीं? मैंने अजय आलोक को उसी पर टोका था और अजय आलोक से पूछा था इसका क्या मतलब है। आपने सुना कि नहीं सुना? आपके पास आवाज नहीं जा रही थी मैम, तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैंने उसी पर अजय आलोक से ये बात कहा था कि आपने कैसे कहा ये। इस समय देश में यह चर्चा होनी चाहिए कि 20 करोड़ रोजगार का देश इंतजार कर रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, बार बार फिर भी मोदी जी बात। अच्छा इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए मैम कि राहुल गांधी का लहजा बिगड़ गया? इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी तू तड़ाक की भाषा में बात कर रहे हैं? इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कांपने लगा? आप मोदी जी के चाटुकारिता करना। मैम आप अपने पार्टी का पक्ष रखने आई है, इसका मतलब नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल देंगी, कतई नहीं। अगर सवाल है तो पूछा जाएगा। आप बोलिए, आपको बोलने के लिए बुलाया है। नो आप बीच में बोलते हैं, आप मुझे मेरी बात कंप्लीट। मैं तो बहुत देर से नहीं बोल रहा था, आप बहुत देर से बोल रही थी। करती हूँ आपको क्यों नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बेनकाब करती हूँ? आप लोग मैम अपनी बात कंप्लीट करिए, मुद्दे पर आइए, वरना मेरे पास भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन आप अपनी बात रखिए, मैं आपको बीच में नहीं टोक रहा। आपको घबराहट होती है आपके काम से है, अगर मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। आप राहुल गांधी के सवाल से क्यों घबरा जाती है मैम? मैम आप राहुल गांधी के बारे में पूछे गए सवाल से क्यों घबरा जाती हैं? आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा राहुल गांधी का लहजा क्यों बिगड़ गया, तो आपने एक बार भी जवाब नहीं दिया। आप क्यों घबरा जाती हैं जब आपके नेता पर सवाल उठता है? आप क्यों घबरा जाती हैं जब हम राहुल गांधी के बारे में आपसे सवाल पूछ रहे हैं? अजय आलोक से सवाल पूछा, अजय आलोक को पूरी प्रधानमंत्री की बाइट दिखाई और अजय आलोक से पूछा कि प्रधानमंत्री ने 3 बार मुस्लिमों का नाम लिया, वो कैसे ले सकते हैं नाम? मैंने 3 बार पूछा अजय आलोक से। अजय आलोक बताइए, जवाब दीजिए। देश की जनता देख रही है मैम बिल्कुल एग्जैक्टली देश की जनता देख रही है कि मैंने प्रधानमंत्री की बाइट दिखाई कि नहीं दिखाई। देश की जनता देख रही है कि मैंने प्रधानमंत्री के भाषण पर सवाल उठाए कि नहीं उठाए। देश की जनता देख रही है। वारिस पठान एक मिनट। अब अजय आलोक होल्ड ऑन, नहीं मेरी डिबेट नहीं है आपसे, आपकी आपस में डिबेट है। अजय आलोक जवाब दीजिए। आप लोग नहीं रुकिए, अभी आपने सवाल उठा दिया ना, आपकी बीजेपी से आप सवाल नहीं पूछ रहे, आप बीजेपी जवाब देगी। जवाब दीजिए अजय आलोक। गौरव जी ऐसा है ना कि इतने देर से आप भी
सर पटक के देख लिए, ये लोग अपना पक्ष रखना नहीं जानते हैं, ये लोग दूसरे पक्ष को गाली देना जानते हैं। और जब इनसे सवाल पूछा जाएगा तो जो सवाल पूछेगा उसको गालियां देंगे। मजा आया। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।